नमस्कार। हनुमान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शक्ति, भक्ति और अटूट सेवा, है ना? पर क्या उनके चमत्कार सिर्फ पुरानी कथाओं का हिस्सा हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज भी लाखों करोड़ों लोग उन्हें एक जीवित शक्ति मानते हैं, जिनके चमत्कार समय से परे हैं। भक्ति में है शक्ति। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये वो चाबी है जिससे हनुमान जी के हर चमत्कार का ताला खुलता है। उनकी जो असीम शक्ति थी ना, उसका असली स्रोत कोई वरदान नहीं, बल्कि श्री राम के लिए उनकी अटूट और निस्वार्थ भक्ति थी। चलिए, इसी सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। और यही विश्वास तो सारी बात की जड़ है। ये धारणा कि हनुमान जी केवल पौराणिक कथाओं में नहीं है, बल्कि एक जीवित चमत्कार है जो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यही वो विश्वास है जो लाखों लोगों को हिम्मत देता है। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ उनके कुछ सबसे बड़े कामों को याद करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रामायण के दौर में। यहाँ हम उन चमत्कारों को देखेंगे जो सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं थे, बल्कि श्री राम के लिए उनके प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा सबूत थे। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ वानरों की हताश सेना और दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल समंदर। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और वो छलांग लगाई जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। 1200 किलोमीटर, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये भक्ति की ताकत का पैमाना है। इस एक छलांग ने सिर्फ समुंदर को ही पार नहीं किया, बल्कि निराशा को आशा में बदल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि जब समर्पण सच्चा हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी का पहला चमत्कार कोई तोड़फोड़ नहीं, बल्कि सांत्वना देना था। अशोक वाटिका में दुख में डूबी सीता माता को उन्होंने श्रीराम की अंगूठी दी और उम्मीद की एक नई किरण जगाई। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति डलाने में नहीं, हिम्मत बंधाने में होती है। और फिर हुआ अहंकार का अंत। रावण ने अपमान करने के लिए हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वो ये भूल गया कि पवन पुत्र को आग क्या जलाएगी। हनुमान जी ने उसी आग को अपना हथियार बना लिया और रावण के सोने के अहंकार को जलाकर राख कर दिया। ये अधर्म पर धर्म की एक जबरदस्त जीत थी। ये वाकया तो शायद उनकी सेवा भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। काम था लक्ष्मण जी के लिए एक खास जड़ी बूटी लाना, लेकिन जब वो संजीवनी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। ये दिखाता है कि जब सेवा का इरादा पक्का हो तो समाधान भी असाधारण ही होते हैं। तो ये तो थी रामायण की बातें, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कैसे एक वचन ने हनुमान जी को आज भी, इस आधुनिक युग में भी हमारे बीच जीवित रखा है। मैं वहीं रहूंगा जहां राम नाम गूंजता रहेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक अमर वचन है। और इसी वचन के कारण करोड़ों भक्त ये मानते हैं कि जब भी वो सच्चे दिल से राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी अदृश्य रूप में उनकी रक्षा के लिए वही मौजूद रहते हैं। और ये सिर्फ एक मान्यता भर नहीं है। सालासर बालाजी से लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी तक और पटना के महावीर मंदिर से मेहंदीपुर बालाजी तक, इन जगहों को आज भी जीवित चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। यहाँ आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो विश्वास को और भी पक्का कर देती हैं। तो फिर सफलता का रहस्य क्या है? इसे एक बहुत ही सीधे साधे फॉर्मूले में बताया गया है। श्रद्धा यानी पूरा विश्वास, और निरंतरता यानी लगातार कोशिश। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो सफलता मिलती ही है। अनगिनत भक्तों ने इसी रास्ते पर चलकर अपने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया है। और हनुमान जी की महिमा सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी नहीं है। नेपाल से लेकर इंडोनेशिया और यहाँ तक कि तिब्बत में भी उनके स्वरूप को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। ये दिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति का संदेश हर संस्कृति में सम्मान पाता है। मेहंदीपुर बालाजी जैसी जगह तो आज के ज़माने के बड़े रहस्यों में से एक है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है जिसे विज्ञान भी कई बार समझा नहीं पाता। भक्तों के लिए तो ये हनुमान जी की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इन सभी कहानियों और मान्यताओं से हम क्या सीख सकते हैं?
हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आखिर है क्या? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यही असली सार है। हनुमान जी का चमत्कार उनकी बेहिसाब ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत के साथ विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का संतुलन है। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में ही है। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति सिर्फ एक दोहा नहीं, एक गहरा आश्वासन है। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। ये एक वादा है कि जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसकी मुश्किलें और तकलीफें दूर हो जाती हैं। ये भक्ति से मिलने वाली शांति का वचन है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। अगर हनुमान जी की भक्ति हमें कुछ सिखाती है, तो वो ये है कि विश्वास में पहाड़ हिलाने की ताकत होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का अटूट विश्वास हमारे अपने जीवन में क्या कुछ नहीं बदल सकता।